हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में आपको पृथ्वी के बारे में, बुध और शुक्र और चंद्रमा के बारे में पढ़ा दिया था। मैंने कहा था आपको मैं आपको पार्ट 2 ला कर दूंगा। तो मैं ये रहा मेरा पार्ट 2। कर मैंने इससे पहले आपको पृथ्वी के मून तक पढ़ा दिया था। पृथ्वी के मून तक पढ़ा दिया। अब मैं आपको मंगल से पढ़ाऊँगा, ठीक है। मंगल यानी मार्स के बारे में शुरू करेंगे अपने। ठीक है दोस्तों, चलो बिना वक्त के बाद शुरू करते हैं। तो मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहाँ मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण है। किसकी अधिक मात्रा के कारण? आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण। यह अपने अक्ष पर 25 के कोण पर झुका हुआ है। और ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने कोण पर झुकी हुई है? 23.5 डिग्री कोण पर। और ये जो है मंगल यानी मार्स कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है? 25 डिग्री कोण पर, जिसकी वजह से यहाँ मौसम परिवर्तन होता है। और मंगल ग्रह का अक्ष झुकाव तथा दिन का मान लगभग पृथ्वी के समान है। ठीक है, पृथ्वी के समान है। यह अपनी दूरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट पर एक चक्कर लगाता है। मंगल ग्रह 687 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है। मतलब वहाँ एक साल कितना 687 दिन में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.3% नाइट्रोजन तथा 2% ऑर्गन गैस है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। तो क्वेश्चन आता है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? फोबोस और डिमोस। यानी निम्न में से मंगल ग्रह उपग्रह कौन सा है? तो फोबोस होगा या डिमोस होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या दोस्तों? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मैसी, जो कहाँ? इसी ग्रह पर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पर है? मंगल ग्रह पर है। ठीक है, मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपी है, जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा है। कितनी गुना ज़्यादा है? 3 गुना। अब दोस्तों आता है ग्रह बृहस्पति, मतलब जुपिटर। क्या दोस्तों? जुपिटर। चलते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर, ठीक है दोस्तों। बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में 5वां स्थान है। यह पृथ्वी से लगभग 1300 गुना अधिक बड़ा है। यानी 1300 पृथ्वी समा सकती है। यह ग्रह अपनी दूरी पर सबसे तेज गति से घूमता है। यह लगभग 9 घंटा 55 मिनट में अपनी दूरी पर एक चक्कर लगाता है। मतलब 10 घंटे के लगभग, यानी यहाँ एक दिन 10 घंटे का होता है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष 9 महीने लगते हैं, यानी 12 के समथिंग, यानी एक साल 12 साल का होता है। और इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। बृहस्पति के लगभग कितने 16 उपग्रह हैं, जिसमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या? अब गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। ये मेरे ख्याल से गलत है। इसके शायद उपग्रह जो हैं बृहस्पति के 67 हैं। कितने हैं? 67। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन में आता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है जुपिटर का? तो कौन सा है? गैनीमेड। ठीक है, अब इसके आता था शनि, मतलब सैटर्न। तो बढ़ेंगे। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसके चारों ओर एक छल्ला यानी वलय पाया जाता है, जो इसकी प्रमुख पहचान है। यह पीले रंग का है। शनि है तो पीले रंग का ग्रह कौन सा है? शनि सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में पूरी करता है। इसका घनत्व सबसे कम है, पृथ्वी से लगभग 30 गुना कम। ठीक है दोस्तों, 30 गुना कम है पृथ्वी से। इस ग्रह को लाल दानव भी कहा जाता है। शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। शनि के इसमें भी ये भी कहते हैं शनि के 62 उपग्रह हैं। कितने दोस्तों? 62। अभी तक के खोजे गए 62 उपग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, तो हाँ, इस गैलेक्सी लाइक्स प्लैनेट्स भी कहा जाता है। क्या इसे गैलेक्सी लाइक प्लैनेट्स भी कहा जाता है? टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। हाँ, तो शनि का सबसे बड़ा कौन सा उपग्रह है? टाइटन। इसका आकार लगभग बुध के समान है। टाइटन ऐसा उपग्रह है जिस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आता है अरुण मतलब यूरेनस। तो बढ़ते हैं। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी में 7वें स्थान पर है। अरुण की खोज सर विलियम हर्शल ने की थी। किसने की थी? हाँ, तो अरुण की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 में की थी। ठीक है दोस्तों, अरुण ग्रह सूर्य
अरुण ग्रह शुक्र की तरह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो मैंने बताया था कि सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन ये दोनों कैसे घूमते हैं? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। इसका घूर्णन काल 10 से 25 घंटे है। कितना? 10 से 25 घंटे है। यह अपने अक्ष पर इतना झुका है, लगभग 82 डिग्री लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? नवा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? यूरेनस यानी अरुण को। इसका आकार पृथ्वी के से 4 गुना बड़ा है, लेकिन इसे बिना दूरबीन के नहीं देखा जा सकता। मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरा रंग का दिखाई देता है। कैसे? हरा रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह में शनि की तरह 4 और वलय पाए जाते हैं, जिनके नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। कितना है? इप्सिलॉन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। इससे कितने उपग्रह हैं? 21 उपग्रह हैं, जिसमें प्रमुख मिरांडा, एरियल, ऑपरॉन, टाइटेनिया, कॉर्डेलिया, ऑफेलिया इत्यादि है। ठीक है दोस्तों, आप चलते हैं आगे। अब आता है दोस्तों, अब क्या आता है? वरुण। इस ग्रह की खोज 1846 में जॉन गालेन ने की थी। किसने? में जॉन गालेन ने की थी वरुण ग्रह की खोज। ठीक है दोस्तों, यह सूर्य से सबसे दूर 8वें स्थान पर स्थित है। और यह सूर्य की परिक्रमा 166 वर्ष में पूरी करता है। कितने वर्षों में दोस्तों? 166 वर्षों में पूरी करता है। यह पीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि इसके वायुमंडल में अमोनिया, हाइड्रोजन, मीथेन, नाइट्रोजन गैस की अधिकता होती है। इसके 8 उपग्रह हैं, पर इसमें गलत दिया। इसके लगभग 16 से 17 उपग्रह हैं, जिसमें टाइटन एवं नेरेड प्रमुख है। किसमें से? टाइटन और नेरेड मुख्य है। ठीक है, और इसमें बौने ग्रह भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है प्लूटो। प्लूटो जो है, इससे हमें अपने ग्रह की श्रेणी से हटा गया है, फिर भी अपने क्वेश्चन इसमें बनने तो पढ़ सकते हैं, देखेंगे। ठीक है दोस्तों, पढ़ेंगे। यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी AIAU के प्राग सम्मेलन में यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। किसे? बौने ग्रह की श्रेणी में। इसके कारण आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार ना होना तथा वरुण की कक्षा को काटना, इसके ये लक्षण है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं थोड़ा और आगे। तो दोस्तों, अपने ग्रह के बारे में पूरा हो गया है। तो ये ग्रह जो है यूनिवर्स के प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स और अर्थ के बारे में अपने पढ़ लिया। तो ये टॉपिक पूरा मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके बाद जीके के बारे में लेके आऊँगा या मैथ के बारे में लेके आऊँगा। दोस्तों, आज के लिए इतने ही। और आपको मेरा चैनल पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करें।